क्रिश्चियंस हैं और उन्हें स्पेन, अंदलुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा यह था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो क़ितार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज नूरुद्दीन को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स को बुलाया और हुक्म दिया कि मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि यह खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह यानी वाटर लेवल तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस धाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़ा अथर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है, न कोई आला इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाक़यात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की। कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकिम बेअम्रिल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रिनॉल्ड ऑफ शातिलिन ने बहरे अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वो नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक रसूल थे। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत इसलिए दी थी ताकि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। ये वाक़या हमें बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूस रिसालत पर आंच आएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे असलाफ ने इस दीन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।